ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की 19/6/2022 की मुरली है। हम सभी चाहते हैं कि कर्मातीत अवस्था हो जाए, तो आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था कैसे हो, जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो उनकी निशानियाँ क्या होती, ये सब बताया है। सार है आज का, कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत स्थिति का अर्थ क्या बताया? कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से भी न्यारे, छूना भी नहीं, छूने से भी दूर हो, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। उन कोई भी कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया न, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म करते हैं तो कार्य करने के स्पर्श का भी, और करने के बाद माना जब कर्म करते हैं उसका भी हमारे ऊपर जरा भी प्रभाव न पड़े, और जब फिर उसकी रिजल्ट निकलती है, उसका फल प्राप्त होता है, उससे भी न्यारे रहें। कैसे? अच्छा कर्म करेंगे तो उसकी फिर कभी कभी इतनी खुशी हो जाती है, उसमें भी देह अभिमान आ जाता है ना, कि हमने इतना अच्छा किया जो कोई नहीं कर सकता। तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। और अगर गलत कर्म किया तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, फिर उसका जो फल निकलता है, दुख या सुख मिलता है, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव न हो, सूक्ष्म में भी उस प्रभाव से न्यारे रहें, माना स्पर्श से भी दूर रहे। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है, उस कर्म का फल मिलता है, उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, मैंने अपने मन से नहीं किया, दूसरे ने हमारे से करा दिया और मैंने कर लिया उसके वशीभूत होके। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन।
हाँ, उसमें भी न्यारे रहें। भले कोई ने कराया, हमने किया, किसी ने कहा जबरदस्ती तुमको ऐसा करना है, किया, तो उससे भी न्यारे रहो, उसका भी प्रभाव न पड़े। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है कि हमारी ये स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ऐसी महसूसता आ रही है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। हाँ, अपने में और दादियों के अवस्था में फर्क महसूस होता है ना कि ये हमारे से श्रेष्ठ है, महान है। ये इतना सब कुछ यज्ञ संभालते हुए भी उससे न्यारे हैं। तो ऐसे नहीं है कि यज्ञ में विघ्न नहीं आते हैं, लेकिन उन सब को देखते हुए भी फिर भी वो उनसे न्यारी रहती। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती हो। जैसे दादियों को लोग पहचानते हैं, समझते हैं कि इनमें, औरों में और हमारे में अंतर है, तो ऐसे बाबा कहते हैं आप आत्माओं की भी साकार स्वरूप से स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में और उनके कर्म करने में अंतर है? कर्म तो सब करते हैं ना, अज्ञानी भी करते हैं, ज्ञानी भी करते, नए भी करते हैं, पुराने भी करते हैं, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो भी कुछ कर्म किया, कुछ है जो उससे न्यारे रहते, और कोई है जो उस कर्म का प्रभाव उनकी स्थिति भी बिगाड़ देता है। ऊंची नीची अवस्था होती रहती है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कुछ भी हुआ, कुछ भी घटनाएं घटी, लेकिन देखा उसको और उससे न्यारे हो गए। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, भूल जाते हैं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हल्कापन रहेगा, उस कर्म का बोझ नहीं लगेगा, भारीपन नहीं लगेगा, हल्के रहेंगे। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन रहेगा। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। कर्म का जो भी फल मिला, अच्छा या बुरा, वो मन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति है।
जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कार्य भी सेवा का बढ़ता रहेगा, लेकिन हल्के रहेंगे। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। हाँ, कर्म अगर हमारी कर्मातीत अवस्था है तो कर्म हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। अब आत्मा के हल्केपन की निशानी क्या है? आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं आत्मा की? कौन सी? कितनी शक्तियां हैं आत्मा की? विशेष 3 शक्तियां। अब याद आया है? तो 3 शक्तियां कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। मन भी हल्का रहेगा, बुद्धि पर भी कोई बोझ नहीं होगा, संकल्प से भी हल्के रहेंगे। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं। और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां जो है, तीनों में हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से उनको देख करके, जिनका तीनों ही शक्तियां हल्की रहेंगी, उनको देख करके स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। तो बाबा जैसे, ब्रह्मा बाबा को जैसे देखते हैं, ऐसे ही जब आप सबकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, तीनों आत्मा की शक्तियां हल्की रहेंगी, तो दूसरे लोग भी देख करके यही कहेंगे कि जैसे बाप ब्रह्मा बाप है, वैसे ही इनके बच्चे भी न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण, दुनिया का बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। तो जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चे, जो बाबा के विशेष बच्चे हैं, विशेष पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिनकी तीनों शक्तियां हल्की हैं, उनके संकल्प, कर्म, संबंध सब हल्के होते जाएंगे। किसी भी तरफ से बोझ महसूस नहीं होगा। और इस लाइटनेस के कारण, हल्केपन के कारण, सारा कार्य लाइट रीति से चलता रहेगा।
सारा कार्य भी हल्के तरीके से स्वाभाविक रीति से चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। क्योंकि वायुमंडल तमो प्रधान है, उसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, उनसे भी कष्ट महसूस होने लगेगा कि ये प्रकृति भी अपना ठीक कार्य नहीं कर रही है, उल्टा चल रही है। मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन लगेगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। जब आप सबकी वृत्तियाँ हल्की रहेंगी, तीनों आपकी शक्तियाँ हल्की रहेंगी, किसी भी तरफ से, न मनुष्यों की तरफ से न वायुमंडल की तरफ से कोई भी भारीपन नहीं होगा, तो वह आपका प्रभाव, आपकी स्थिति का प्रभाव, आपके हल्केपन का प्रभाव औरों पर पड़ेगा और वो भी हल्के हो जाएंगे। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता, लेकिन आपकी स्थिति का प्रभाव उन सब पर पड़ेगा। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। आप अगर हलचल में नहीं आते हो, अचल अडोल अवस्था है, तो वो कार्य को भी अचल बना देगी। सब रीति से असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। जो मुश्किल लगते थे वो हर कार्य हर रीति से सहज हो रहे हैं और आगे भी सहज होते रहेंगे। अब है दूसरी पॉइंट पर बाबा ने समझाया, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तख्त नशीन बनने के लिए या विश्व के तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। विश्व का मालिक शिव बाबा है, तो शिव बाबा जो सब का मालिक है, विश्व का मालिक है, वो अपने बालक, अपने बच्चे जो उस विश्व के मालिक बनने वाले हैं, उन बच्चों को उस मालिक रूप से देख रहे हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। भले विश्व का राज्य भाग्य देने वाले बाबा ही हैं, परंतु वो खुद तो राज्य नहीं करते ना, बच्चों को मालिक बनाते हैं। इसलिए कहा परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो
इसके लिए बालक सो मालिक हो। तो मालिक में विश्व पर राज्य तब करेंगे, विश्व के राज्य तख्त के तब मालिक बनेंगे जब पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करेंगे, है ना। कर्मेंद्रियां जब हमारे वश में हो जाएंगी तभी तो हम उस विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कहा कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसके लिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो। बाबा के हम बच्चे हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, इसका भी अंदर ही अंदर नशा रहता है। नशे की निशानी है, बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का भी नशा अनुभव करते हो। भगवान के हम बच्चे हैं, ये ईश्वरीय नशे का भी अनुभव करते हो। स्वराज्य के हम मालिक हैं, विश्व पर राज्य करने वाले हैं, इस नशे का भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। नशा है, उसकी निशानी क्या है? हमेशा खुशी रहेगी, अविनाशी खुशी रहेगी, अविनाशी रूहानी खुशी रहेगी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। आप ब्राह्मण आत्माएं, बालक सो मालिक आत्माएं, सदा अपने को खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, ऐसी खुशी में रहते हो। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते भी हो और खिलाते भी हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते भी रहते हो। खुश नसीब हूँ, ये नशा भी रहता है, फिर ये खुशी की खुराक खुद भी खाते रहते हो, औरों को भी खिलाते रहते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते भी रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान देकर खुश नसीब बनाते रहते हो। खुद तो है खुश नसीब, लेकिन औरों को भी खुशी की खुराक खिलाकर, खुशी का महादान दे करके उनको भी खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? क्या है? बन गए? हाँ, बन गए। तो बाबा पूछते हैं बन गए हैं या अभी बनना है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और क्या बताए? खुशी के झूले में झूलते रहना।
ऐसे ब्राह्मण हो न, सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। हाँ, ब्राह्मण माना ही सदा खुशी में रहने वाले। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। हाँ, खुशी नहीं रहती तो माना हमारा ब्राह्मण जीवन ही नहीं। जरूर कहीं न कहीं कोई अपवित्रता है, इसलिए खुशी नहीं रहती। हाँ, दुख मिलता है या खुशी गायब हो जाती है, चिंता लगती है, इसका माना अभी संपूर्ण ब्राह्मण बनने में कुछ न कुछ कमी है। खुश रहना ही जीना है। हाँ, सदा खुश हैं, माना हम ईश्वरीय जीवन ब्राह्मण जीवन में जी रहे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो, इसलिए पुण्य का खाता कितना जमा किया मेरे बच्चों ने, वो बाबा चेक कर रहे थे। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो, एक जन्म के लिए नहीं। हाँ, अनेक जन्मों के लिए खुशी का खाता जमा कर रहे हो। तो सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये कभी सोचते हो? ये स्वयं भी चेक कर सकते हो। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। तो पुण्य का महत्व दान से भी ज्यादा है। पुण्य कर्म निस्वार्थ और सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म करना माना निस्वार्थ भाव से सेवा करना, कोई स्वार्थ न हो कि मैं इस समय इसको दान कर दूं और ये खुश हो जाएगा, मेरे को सम्मान देगा, इज्जत देगा या मेरी समय पर मदद करेगा, कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। लेकिन पुण्य कर्म निस्वार्थ भाव और सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है। दान तो दिखावे के लिए भी करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लेकर के बांटते रहेंगे, लेकिन ये समझते हैं कि लोग मेरे को देखेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत दान करता है। हाँ, कुछ स्वार्थ उसमें है, लेकिन पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव से करता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। दो प्रकार का दान होता है। एक है दिखावा करना, बहुत बहुत दान करेंगे सस्ता वस्ता खरीद करके और देखने में लगेगा ये बहुत दे रहे, कपड़ा भी दान कर रहे हैं, अन्न भी दान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो एक दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। पुण्य कर्म माना जब जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता हो
वो चीज़ से उनको सहयोग देना। हाँ, जैसे प्यास लगी है बहुत किसी को, आप उस समय थोड़ा सा भी पानी दे देंगे, कितना उसको खुशी हो जाएगी, राहत मिल जाएगी जीवन में। तो ऐसे आवश्यकता के समय पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात उनके काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उनको दान में सहयोग देते हैं, सहयोग के रूप में। कोई स्वार्थ भावना नहीं होती है, तो ऐसे को सबकी दुआएं मिलती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व दुआएं, सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है ना। एक है, कोई ने मदद की तो मुख से शुक्रिया कह दिया या थैंक्स कह दिया, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा कराती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती है। जो पुण्य आत्माएं होंगी वो परमात्मा की दुआएं भी प्राप्त करती रहेंगी और आत्माओं की भी दुआएं उनको मिलती रहेंगी। इस प्रत्यक्ष फल से, पुण्य कर्म के प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती है आत्माएं। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती। पुण्य आत्मा की वृत्ति और क्या निशानी होगी? पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। हाँ, जो पुण्य आत्माएं हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली आत्माएं हैं, दिल से सेवा करने वाली आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि और वृत्ति को भी दृष्टि और वृत्ति से क्या अनुभव कराएंगी औरों को? कि इनको परमात्मा की और अनेक आत्माओं की दुआएं मिल रही है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, संतुष्टता की झलक भी दिखाई देगी। उससे वह संतुष्ट है, उनको परमात्मा दुआएं मिल रही हैं, आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं, तो दिल को संतुष्टि रहती है। संतुष्ट आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है। जिनको परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं, पुण्य आत्माएं हैं, उनको सदा ये दुआएं मिलने के कारण कभी भी अभिमान नहीं आएगा और न अपमान फील करेंगे। उनका कोई अपमान कर ही नहीं सकते हैं। अभिमान और अपमान दोनों से परे रहती है।
क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। बाबा ने उनको हर तरह से संतुष्ट किया हुआ है, भरपूर कर दिया है, दुआओं से भी भरपूर हैं। परमात्मा की दुआएं भी मिल रही हैं, आत्माओं की भी मिल रही हैं। तो वो जैसे भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। न उनको कभी अभिमान आएगा, न वो किसी से अपमानित होंगे, इसलिए सदा बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं तो वो पुण्य की शक्ति से, पुण्य की शक्ति के द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते। पुण्य का खाता जमा होता है, तो जमा की निशानी क्या है? व्यर्थ की समाप्ति है। जमा की निशानी क्या है? व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। हाँ, पुण्य का खाता जमा हो रहा है, भरपूर होते जा रहे हैं, बेफिक्र बादशाह बन गए, तो उनको व्यर्थ कुछ सोचने का रहेगा ही नहीं ना। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी आत्मा, पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा मैं कहाँ तक बना हूँ। निशानियाँ बता दी। अब उस अनुसार अपने अपने को चेक करें कि हम ऐसी पुण्य आत्मा कहाँ तक, कितना बने। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो क्या कहेंगे? क्लास में बाबा पूछते हैं ना ऐसे कि सभी पुण्य आत्मा बन गए हो तो क्या कहते हैं? सब हाँ जी कह देंगे। बने हैं या न बने हैं वो पता भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, चेक भी नहीं किया, लेकिन झट से हाँ जी कह देंगे। हैं भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है। नंबरवार हैं या सब नंबर 1 है? नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? अच्छा, सभी इकट्ठे बैठेंगे हैं? तो नंबरवार है ना। हाँ, नंबरवार तख्त पर बैठेंगे। नंबर क्यों बनते हैं? उसका कारण क्या है? एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का है या नंबर 1 बनने, नंबरवार बनने का है? नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखा ना, नंबरवार तो नहीं।
संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख करके लगाते भी हो। वह क्या लगाते हो? अभी बताया है ऊपर। वह है सुख दो सुख लो, लिखते हैं ना। तो इसी में फर्क हो जाता है, नंबरवार हो जाते। सुख दो सुख लो, और दूसरा ये आधा हुआ है। आधा दुख न दो न लो। ठीक है, तो ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? स्लोगन तो सबको याद है, लिख करके लगाते भी हैं। हाँ, सुख दो सुख लो, दुख ना दो दुख न लो। ये स्लोगन पक्का है, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है कि किसी को दुख नहीं देना है। ये तो सबके ध्यान पर है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। क्या है? दुख ना दो, ये तो आधा स्लोगन हुआ। इस पर सबका ध्यान है कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए तो सोचते हैं कि दुख देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ। दुख नहीं देंगे ये तो ठीक है, लेकिन दुख ले लेते, देते नहीं है। दुख ले बहुत जल्दी लेते हैं। तो बाबा कहेंगे कि दुख तुमने लिया क्यों? उसने दिया, तुमने क्यों लिया? कोई सड़ी हुई चीज़ आपको खाने को देगा, आप लेंगे? हाँ, आप देखते रहेंगे कि ये तो खाने लायक ही नहीं है, मेरे को दे रहे, आप नहीं लेंगे ना। तो ऐसे क्या बहाना बनाते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने ले लिया, उसने दिया मैंने ले लिया। इसने ये कहा, इसने ये कहा इसलिए ये हुआ। तो ठीक है, जिसके पास जो चीज़ होगी वो वही तो देगा। उसके पास दुख का खजाना है, वो दुख ही तो देगा। लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपके लिए वो दुख देने वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप लेते क्यों हो? ऐसी जजमेंट देते हो ना कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो, अपना ही वकील बनके केस में यही बताते हो। हाँ, वकील क्या करते हैं? दलीलें देते हैं, बहुत सारी दलीलें देते रहते हैं। तो बाबा कहते अपने वकील बन करके अपने ही केस में ये दलीलें देते रहते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है। दुख न दो, ये आधा स्लोगन पर तो ध्यान है, और होना भी चाहिए अंडरलाइन कि हम किसी को दुख न दें। हाँ, ये तो ठीक है, होना ही चाहिए। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन
नाम मात्र को है, बहुत कम। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा कि आप ले लो? मैंने तो नहीं कहा। हाँ, बाबा ने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। मैंने तो कहा न दुख दो न दुख लो। तो तुमने लिया क्यों? किसने कहा आप ले लो? बाप की तो श्रीमत है। अच्छा, क्या बाप की श्रीमत है कि दुख ले लो? नहीं ना। झोली भरो दुख से, ये बाबा ने कहा? हाँ, कि दुख ले लेके अपनी झोली भर लो, ये बाबा ने कहा? नहीं कहा। तो न दुख दो न दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बन सकेंगे और तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। कोई दुख दे रहा है आपको, उस दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करो, उसको परिवर्तन कर दो। ये दुख दे रहा है, अगर ये सोचेंगे तो उसके लिए बहुत सारी उल्टे संकल्प चलने लगेंगे, इसका ये हो जाए वो हो जाए, ये मेरे को तंग कर रहा है। लेकिन आप क्या करो, उसको सुख में परिवर्तन करके स्वीकार करो। तो क्या करेंगे कि अच्छा, ये आत्मा अपने संस्कार के वश है, ये दुख दे रहा है, कोई बात नहीं, मेरा पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब इनके साथ होगा, वो हल्का हो गया। हाँ, तो खुश रहेंगे ना कि अच्छा हुआ, ये आत्मा मेरे प्रति अच्छा सोच रही है, मेरा जो ये खाता था पुराना, वो इसने चुप तो कर दिया। तो ऐसे उसका परिवर्तन करके स्वीकार करो। दुख को सुख के रूप में, खुशी के रूप में परिवर्तन कर दो। उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को भी प्रशंसा समझो। हाँ, कोई ग्लानि कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो उसको भी समझो कि हमारी महिमा कर रहा है। ग्लानि कर रहा है, उल्टा पुल्टा आपके लिए बोल रहा है, झूठ झूठ बोल रहा है, ग्लानि कर रहा है, उसको भी क्या समझो कि ये हमारी प्रशंसा कर रहा है। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो कि आत्मा परवश है। अपने इस संस्कार के अधीन है ये आत्मा, तो उस पर रहम करो कि बाबा इसको इस संस्कार से मुक्त करो, और आप भी अपने तरफ से उनको योग की शक्ति की दृष्टि दो। उनको सहयोग दो, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखो। वह गाली देवे और आप फूल चढ़ाओ। कोई गाली दे क्रोध में आके, आप सचमुच में फूल उस पर चढ़ाएंगे तो और उसका गुस्सा तो भड़केगा ना। तो क्या करना, कौन से फूल चढ़ाने?
उनकी प्रशंसा के फूल चढ़ाओ। वो गाली दे रहा है, आप उसकी महिमा उनको सुनाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि करने वाले को दिल से गले लगाओ। है, वो ग्लानि कर रहा है और आप उस पर फूल चढ़ाओ, महिमा के फूल चढ़ाओ। ग्लानि को वाले को ग्लानि से नहीं, दिल से गले लगाओ। बाहर से गले नहीं लगाना, दिखाने के लिए गले लगा लिया, ऐसा नहीं, दिल से गले लगाओ। बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से गले लगाओ। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बातें बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है और देना तो है ही नहीं, लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। जब अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर के अपने पास जमा क्यों करते हो? हाँ, कोई खराब चीज़ दे रहा है, अच्छी नहीं है, तो आप वो खराब चीज़ ले करके अपने पास किचड़ा इकट्ठा करेंगे तो मच्छर कीटाणु ये सब भी आ जाएंगे, बदबू भी आएगी। जहाँ दुख लिया समझो कीचड़ा जमा हुआ है ना। तो कीचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स निकलेंगे। कीचड़ा इकट्ठे करेंगे तो उससे आपके पाप ही बनेंगे। पाप के अंश में जर्म्स निकलेंगे, कीटाणु पैदा हो जाएंगे। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, बड़े बड़े पाप तो नहीं करते हो, अभी पाप का अंश रह गया है। छोटे छोटे पाप अभी बहुत होते हैं, लेकिन अभी अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। किसको? बाबा को भी सुनाते हैं। जब योग में बैठते हैं बाबा के कमरे में, उनसे रूह रिहान करते हैं। रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है। क्या? चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। हम ये कर्म करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? आप नहीं चाहते हो कोई वो गलत कर्म करना, तो और कौन चाहता है जो आपने कर दिया है? और कोई आत्मा है क्या अंदर में? कोई दूसरी भी आत्मा? हाँ, कोई भूत प्रवेश कर गया क्या? बाबा पूछते हैं, आपने नहीं कहा, आपने नहीं चाहा, तो कोई दूसरी आत्मा ने चाहा क्या? और भी कोई आत्मा है क्या? होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो ये कौन बोलता है? होना नहीं चाहिए, फिर भी होता है, फिर भी बोलते हो, तो ये कौन बोलता है? कोई और आत्मा बोलती है क्या? आप नहीं बोलते हो क्या कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कहते हो तो नहीं करना है ना फिर। तो आपने नहीं बोला क्या, कोई दूसरी आत्मा ने बोला? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे।
तपस्या की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते हैं, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियाँ आती हैं। बोलने में इतने इंटरेस्ट वाली कहानियाँ करके बताते हैं जो सुनते ही रहे हैं। व्यर्थ बोलने वाली आत्माएं ऐसे किस्से कहानियाँ बना करके फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा। ये कहानियाँ बनाने वाले बहुत इंटरेस्ट से, शौक से कहानियाँ लंबी लंबी बना करके बताते हैं। हाँ, रोचक बना के सुनाते हैं, जो सुनने वाले सुनते ही रहे। अच्छा, और क्या हुआ, ऐसे किया, ये तो ठीक नहीं है, और उसको पुचकाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई लंबी कहानी बताने में आदती हो गए, अभ्यास पड़ गया है। कोई छोटी बातें बताते हैं, थोड़ी सी बता देंगे, और कोई फिर उसमें और 10 बातें जोड़ करके लंबी कहानी बना देंगे। होती छोटी है कोई बात, उसको बढ़ा चढ़ा करके अपनी तरफ से लंबी कहानी बना देते। लेकिन कहानियाँ बहुत बनाते हैं। आजकल यही काम धंधा फालतू का मिला हुआ है। व्यर्थ की कहानियाँ एक दूसरे की बढ़ा चढ़ा करके सुनाते रहना। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है। हाँ, जाते हैं ना गंगा स्नान करने, डुबकी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है। सभी टुब्बी लगाने यहाँ आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई न कोई संकल्प ज़रूर करते हैं कि आज से हम ये पाप नहीं करेंगे। चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, कोई चीज़ छोड़ के आते हैं, कोई तो अवगुण भी छोड़ेंगे, और कोई क्या करते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ छोड़ के आते हैं, तो उसमें भी ठगी करते हैं। कोई तो दिल से जो उनको बहुत पसंद है, जिसमें उनको आसक्ति है, वो छोड़ते हैं, तो उससे तो फायदा होगा। लेकिन कोई क्या छोड़ते, जो पसंद नहीं है, कहेंगे कुछ छोड़ना है यहाँ, तो चलो ये फलानी चीज़ छोड़ दो फिर उसको खाते नहीं है। तो तपस्या वर्ष में अच्छा, तो कोई ना कोई संकल्प ज़रूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन क्या संकल्प करना है, सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। क्या संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बनकर पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई
कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं मिलना। हाँ, अगर सचमुच में पुण्य आत्मा आप हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या दिखाई देगा? हाँ, उसको हर आत्मा की दुआएं मिलेंगी। हर संकल्प में पुण्य जमा होगा, बोल में दुआएं जमा होंगी और संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकलेगी। तो इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर ही प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया, उसके कारण हो गया, उसने ये किया इसलिए ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए। फिर और साथ में दूसरा मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज ही पहुंचती। टीचर्स जो करेंगे या टीचर्स में जो दिखाई देगा तो स्टूडेंट उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे ना। या फिर मधुबन वालों को देखेंगे तो कहेंगे ये तो मधुबन निवासी है। तो दोनों का प्रभाव स्टूडेंट पर पड़ेगा। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे ना। अच्छे बन करके, पुण्य आत्मा बन करके दूसरों पर ऐसा अच्छा प्रभाव डालना, तो ज़रूर नंबर आगे ले लेंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज आता है। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या फिर गॉडली स्टूडेंट से आते हैं। तो डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है। मेरे पास कोई कमी नहीं है, बहुत इनाम है मेरे पास, दे सकता हो। जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई कमी नहीं है। प्राइज की कमी नहीं है। बाबा के सब भंडारे भरपूर है। इसलिए जो और जितने बच्चे जितना लेना चाहें ले सकते हो। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि कोई तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है। घबराए तो नहीं हो ना? ब्रह्म भोजन तो अच्छा मिला ना? हाँ, ऐसे हुआ था एक बार, तो बाहर छत पर भी लगाए थे, टेंट लगाए थे और बहुत ज़ोर से तूफान आ गया, वो टेंट भी गिर गए। इतने ज़ोर से बारिश और तूफान आया। तो जो माताएं अपने आप कुछ सामान उठा के नहीं चल सकती थी, उनमें भी फुर्ती आ गई। बाबा को याद कर करके सब अपना सामान उठा उठा करके नीचे पहुंच गए हैं। तो ये भी एक बाबा ने कहा कि इस मेले में ये परीक्षा आ गई सबके सामने, तो देखो सब में ताकत आ गई। माताएं अपना बक्सा उठा उठा करके नीचे पहुंच गई। तो
63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला है ना। 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। इतना बड़ा हॉल जो बनाया है तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई है ना। बहुत सारे संख्या में भी ज़्यादा भाई बहनें आ गए थे, हॉल को सफल किया। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई ना। लेकिन ऐसे नहीं कि मेला करते ही रहना, हमेशा ऐसे फालतू की भीड़ भी नहीं मचाना है। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते। जैसे जैसे संख्या भाई बहनों की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके लिए सुख के साधन भी आते रहते हैं। सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख देने वाले, सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब दादियों से बाबा ने बात किया। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुना से भी ज़्यादा हर्षित होते। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना। मुख्य मुख्य महारथी तो तैयार हुए ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना कि बड़ी माला के दाने तैयार हैं, मोती माला के दाने तैयार है, लेकिन क्या कमी है? दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। मतलब बन के तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी आपस में दूरी है। हाँ, तो दाना दाना से जब मिलेगा तब तो वो माला बनेंगी। अगर गैप है बीच में बहुत ज़्यादा तो माला ही नहीं कही जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए दाने से दाना मिलना चाहिए, माना सबको बाप दादा के समान अपने संस्कार बनाने, तो संस्कार मिलाना है। दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है, छोटी माला अच्छी तैयार है। इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मनकों के गले में पिरोई हुई है।
विजय का तिलक लगा हुआ है, बाप दादा खुश हैं, पदम गुना मुबारक है। निमित्त तो आप है ना, बाप तो करावनहार है और करते तो बच्चे हैं। करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्राप्ति की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। उसके लिए मुबारक दे रहे बाबा। अच्छा, आज का वरदान है अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है। व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है
यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है ना। बीज तो बहुत अच्छा है लेकिन धरती की मिट्टी ठीक नहीं है, इसलिए उसका फल अच्छा नहीं मिला। तो कहा फल अच्छा नहीं निकलता। हाँ, यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है। उस संकल्प में दृढ़ता नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। संकल्प दृढ़ नहीं है, या तो धारणा की धरनी ठीक नहीं है, और या तो अटेंशन की परहेज में कमी है, ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर से सुना देते वरदान। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। ठीक है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। तो आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। और सार्थ कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ, और दूसरा दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। ओम शांति।